हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। उनका फीस स्ट्रक्चर मैं आपको दोनों सीटों के लिए बताऊंगा, गवर्नमेंट के लिए भी और पेमेंट सीट के लिए भी। और कॉलेज वाइज अपन बात करेंगे कि किस कॉलेज में कितनी छूट है और कितना क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, सारा अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन राजस्थान की फीस स्ट्रक्चर जानने से पहले देख लेते हैं कि वहां पे कॉलेज कितने टाइप के होते हैं, सीट कितने टाइप की होती है। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान में देखो बेसिकली दो टाइप की कॉलेज होते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है वो दो टाइप की होती है। प्राइवेट की मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, ओनली अपन गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट की कॉलेज है वो दो टाइप की होती है, एक तो प्योर गवर्नमेंट होती है और एक गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज होती है जो सोसाइटी द्वारा फंडेड होती है, गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज होती है। इनको अपन राजमेश भी बोलते हैं, राजमेश की कॉलेजें हैं ये। और एक कॉलेज और खुली थी 2014 में जो इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं मानी जाती, उसको बोलते हैं अपन RUHSCMS, जो चलाती है अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, खुद चलाती है इसको। RUHSCMS बोलते हैं, जो 2014 में खुली थी, जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये अलग कैटेगरी में आती है, इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन इसके सारे जो फीचर्स है वो गवर्नमेंट सोसाइटी के सिमिलर है। तो अपन दोनों को इसी कैटेगरी में डाल के रखेंगे, क्योंकि इन दोनों की फीस ही है ना, गवर्नमेंट सोसाइटी राजमेश वालों की और RUHSCMS की सारी जो फीचर्स है वो सेम है और फीस वगैरह सब सेम है, पूरा फीस स्ट्रक्चर, इसलिए इसके साथ ही अपन काउंट करके चलेंगे। तो ये जो पहले टाइप की कॉलेजें हैं इनमें कौन कौन सी आती है? इनमें आती है SMS, SPMC, पुराने वाले जो कॉलेज है ना वो सारे आते हैं इसमें, RNT, SNMC, JLN अजमेर और कोटा। ये 6 कॉलेज आते हैं इनके अंदर, जिनके अंदर प्योर गवर्नमेंट सीट होती है, कोई पेमेंट सीट नहीं होती। पेमेंट सीट इनके अंदर नहीं होती है, इनके अंदर ओनली गवर्नमेंट सीट होती है, पेमेंट सीट नहीं होती है। और इनके अंदर कुछ कॉलेज जैसे 3 कॉलेज हैं, RNT हो गई अपनी, JLN हो गई और कोटा हो गई, इनमें NRI सीट आपको देखने को मिल जाएंगी और बाकी कॉलेजेस में तो NRI सीट भी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो गई। राजमेश की कॉलेजेस में क्या आते हैं? जो झालावाड़ और झालावाड़ के बाद में खुली है ना, झालावाड़ एंड झालावाड़ के बाद में खुली है, वो सारी आ जाती है। झालावाड़ हो गई, एक अपनी RUHSCMS हो गई, ये आती है तो RUHSCMS के अंडर है, गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी फीस स्ट्रक्चर सेम है तो इसी में काउंट करेंगे अपन। झालावाड़ हो गई, RUHSCMS हो गई। 2018 में जो कॉलेज खुली थी वो हो गई, कौन कौन सी? चूरू, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और डूंगरपुर। ये कॉलेज 2018 में खुली थी, ये भी राजमेश के अंडर ही आती है। फिर जो 2019 में खुली थी अपनी बाड़मेर वाली, वो भी इसी के अंदर आती है, GMC बाड़मेर। फिर 2020 वाली अपनी बात करें तो 2020 वाली होती है सिक्कर, वो भी इसी में आती है। फिर 2022 की अपनी कॉलेज हैं, जो 4 नई कॉलेज खुली थी, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर, सिरोही और धौलपुर, ये भी इसी में आती है। क्योंकि 2008 के बाद जब GMC झालावाड़ खुला था उसके बाद से सारे कॉलेजों में पेमेंट सीट आ रही है, सभी में पेमेंट सीट है, इसलिए वो राजमेश के अंडर आती है। और 2023 वाली कॉलेज भी इसी के अंडर आती है। 2023 वाली कौन कौन सी है? 5 खुली है, बूंदी, अलवर, दौसा, करौली और हनुमानगढ़। तो ये टोटल जितनी भी कॉलेज है ना सारी राजमेश के अंडर आती है। एक कॉलेज बच गई, ESIC कॉलेज, जो दोनों में ही नहीं आती, वो सेंट्रल फंडेड कॉलेज है, वो अलग है, उसमें कोई पेमेंट सीट नहीं है, उसमें प्योर गवर्नमेंट सीट है। 15 सीटें उसकी ऑल इंडिया क्वाटा के थ्रू भरी जाती है 100 में से, और 65 सीटें स्टेट क्वाटा के थ्रू भरी जाती है, और बची हुई 20 सीटें है ना वो ESIC इंश्योर्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए वो रिजर्व्ड होती है। तो वो अलग कॉलेज है, वो इनके अंडर नहीं आती है।
और वो भी स्टेट कोटा से तो भरी भी जाती है, ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है। तो 65 सीटें आती है अपने राजस्थान के अंदर। उनकी फीस अलग होती है, 1 लाख रुपए फिक्स फीस होती है। पूरे इंडिया में जितने भी ESIC है उनकी फिक्स 1 लाख रुपए फीस होती है। तो उसकी अपन यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि 1 लाख है उसकी, आपको पता ही है। फिर अपन अब फीस की बात करते हैं कि फीस का क्या सीन है। फीस में देखो आप, इन कॉलेजेस की सबकी फीस सेम है, और इन कॉलेजेस की सबकी फीस सेम है। RUHS वालों की और जो राजमेस वालों की, इनकी भी सेम है। इनमें सेम रूल अप्लाई होते हैं, इनमें भी सेम रूल अप्लाई होते हैं। अब देखो क्या सीन था, 2021 तक क्या बात थी कि जो ये गवर्नमेंट कॉलेज थे इनकी फीस काफी डाउन रहती थी, और ये जो RUHS और ये जो राजमेस वाले कॉलेज हैं इनकी फीस काफी हाई रहती थी। लेकिन 2022 से गवर्नमेंट ने सबकी इक्वल कर दी। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं पुराने वाले, ये 6 कॉलेज है, इनके अंदर उन्होंने क्या बोला कि जो UR बॉयज होंगे उनकी तो सेम होगी, लेकिन जो अदर कैटेगरीज है, जितने भी जो बॉयज है गर्ल्स है अदर कैटेगरीज के, वो सारे है ना, उनकी फीस, ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। ट्यूशन फीस माफ होने से काफी बड़ी राहत मिल गई बच्चों को इन कॉलेजेस में। लेकिन इनमें नहीं हुआ, राजमेस वालों में, RUHS वालों में ये रूल अप्लाई नहीं होता, इनमें सबकी फीस सेम है। तो फिर अपन बात कर लेते हैं कि फीस है कितनी। तो फीस की अपन बात करें तो फीस देख लीजिए, राजमेस की मैं एक कॉलेज उठा रहा हूँ, राजमेस की अपन एक कॉलेज उठा रहे हैं, सभी राजमेस पे अप्लाई होगा ये, जितनी भी इधर वाली मैंने बताई थी। तो इनमें क्या है, क्वेश्चन मनी ये वन टाइम आपको फर्स्ट ईयर में देनी होती है 7900। अदर होती है ये 15,400 होती है, ये स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक फंड है। फिर एडमिशन फीस होती है वो 18,600 होती है। डेवलपमेंट फीस होती है वो 7,900 होती है। ट्यूशन फीस होती है वो एनुअली आपको देनी पड़ती है 63,800 होती है। तो ये टोटल आप करोगे तो ये आएगा 1,13,600। 1,13,600 ये फीस आने वाली है। मतलब जितनी भी राजमेस और RUHS सोसाइटी की कॉलेजेस हैं वो सारी की फीस है 1,13,600। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, जनरल हो, OBC हो, SC ST ST, ये सारी कैटेगरी, गर्ल्स हो बॉयज हो, सबके लिए सेम है। फिर अपन बात कर लेते हैं पेमेंट सीट की। तो पेमेंट सीट में देखो बाकी चार्जेस सेम है और ट्यूशन फीस ही अलग है। ट्यूशन फीस अलग होती है, 8,68,200 इसकी ट्यूशन फीस है। तो ये आप टोटल काउंट करोगे तो आएगी 9,18,000। तो ये फीस हो गई पेमेंट सीट वाले कैंडिडेट के लिए। फर्स्ट ईयर में उनको इतनी डिपॉजिट करवानी है, फिर नेक्स्ट ईयर से थोड़ी फीस कम हो जाती है क्योंकि जो वन टाइम वाली होती है ना ये लेस हो जाती है सब में से, इसलिए सेकंड ईयर से थोड़ी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में कम फीस लगती है। टोटल 4.5 साल की फीस लगती है आपकी, जो कि क्या होता है 4 साल तो नॉर्मल लगती है जो ये दे रखी है, और आधी लगती है आपकी 4.5वें साल, क्योंकि 4.5 साल की MBBS होती है। तो ये मैंने पेमेंट सीट की बता दी, ये मैंने गवर्नमेंट सीट की बता दी। नेक्स्ट अपन चलते हैं हॉस्टल पे। तो हॉस्टल फैसिलिटी में देखो ये जो है ये तो कॉमन है, 11,300 इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस है, जो कि काफी ज्यादा है। और इनकी बात करें अपन तो ये क्या है, सिंगल सीटर रूम लेते हैं अपन तो 32,300, डबल सीटर में 25,900, 21,000 होता है ट्रिपल सीटर में। ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन टोटल अपन सिंगल सीट के हिसाब से माने तो 43,600 लगभग लग जाते हैं। तो आपको 1,13,000 में ये 43,600 और जोड़ लेने हैं, इतना आपका खर्चा बैठेगा लगभग। मैस चार्जेस अलग से होते हैं, इनमें कोई मैस चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, वो मैस आपकी मर्जी है, कहीं भी आप ज्वाइन करें, अलग से ज्वाइन करना होता है। और ये सेम है, हॉस्टल फीस है ना वो सभी के लिए सेम है, पेमेंट सीट वालों के लिए भी और गवर्नमेंट सीट वालों के लिए भी। बस गवर्नमेंट सीट वालों की क्या है, ट्यूशन फीस पेमेंट सीट वालों से अलग है, बस इन दोनों में ट्यूशन फीस का अंतर है, बाकी सारे चार्जेस सेम है। तो ये मैंने बता दी है पूरी राजमेस की कॉलेजेस की फीस, 1,13,600 आपकी जो नॉर्मल फीस है गवर्नमेंट सीट के लिए, 9,18,000 आपकी पेमेंट सीट के लिए है, और 43,600 आपकी हॉस्टल फीस है। ये अपनी राजमेस की बात हो गई। सेकंड अपन बात करते हैं जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उनकी अपन बात कर लेते हैं। प्योर गवर्नमेंट कॉलेज में एक निकाल लेता हूँ कोई भी, जैसे GMC कोटा अपन निकाल लेते हैं। तो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज में आप जब काउंट करोगे तो सेम ही फीस स्ट्रक्चर है, 1,13,600, 1,13,600 है। पेमेंट सीट होती नहीं है प्योर गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन 1,13,600 में एक कंडीशन अप्लाई होती है कि UR बॉयज पे लगती है, जो जनरल बॉयज होते हैं ना उन्हीं पे लगती है। इनके अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं, OBC, SC ST MBC और STA, इनके जो कैंडिडेट हैं उनकी ये ट्यूशन फीस 0 होती है।
तो 63,800 इनमें से आप लेस करोगे तो आपके 49,800 आएंगे। तो यही फीस आपकी लगने वाली है 49,800 पर ईयर, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप गर्ल्स हैं। गर्ल्स सभी के लिए, यूआर हो चाहे अदर हो, गर्ल्स सभी के लिए यही लगने वाली है। मतलब एक ही कैंडिडेट है यूआर बॉयज, इनके अलावा सभी की फीस है ना, ट्यूशन फीस माफ है, 49,800 लगेगी। तो ओल्ड कॉलेजेस का ये फायदा है। बाकी हॉस्टल फीस की अपन बात करें तो हॉस्टल फीस सबके लिए सेम होने वाली है, वही चीजें हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। वहीं 43,600 आपकी हॉस्टल फीस लगने वाली है। सिंगल सीट की अपन बात करें, डबल ट्रिपल के हिसाब से आप खुद के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये है राजस्थान का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर, जो कि काफी महंगा है, आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्जेस बढ़ा दिए इन्होंने। 2018 से पहले जो बात हुआ करती थी वो नहीं है। 2018 से पहले 2,000 रुपये फीस हुआ करती थी, 2,2400 के समथिंग हुआ करती थी। फिर 2018 में इन्होंने 33,500 कर दी, 33,500 अचानक से 2000 से सीधी 33,500 कर दी। फिर 19 से धीरे धीरे बढ़ाते गए और अब 22 में आके एकदम ही उन्होंने चेंज कर दी, पूरा पलट दिया सिस्टम, और सारों की फीस है ना काफी हाई कर दी 22 और 23 में। तो इसलिए काफी ज्यादा नुकसान की बात है राजस्थान वाले बच्चों के लिए। मेडिकल कॉलेजेस में इतना फीस स्ट्रक्चर होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा है नहीं कि मेडिकल की तैयारी करने वालों को ही लूट लिया जाए, क्योंकि अदर जो स्ट्रीम देखोगे ना आप, उनमें इतना है नहीं फीस स्ट्रक्चर। बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनमें काफी कम होता है फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज कम होती है। इसमें यही देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का 11,300 रुपए, मतलब मंथली 1,000 रुपए। आप अगर सिंगल रूम लेके बाहर भी रहोगे ना, तो भी वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी का इतना आता ही नहीं है। तो ये तो उससे भी ज्यादा ले रहे हैं। बच्चे बाहर रह लेते हैं, उसमें इससे सस्ता पड़ जाता है बच्चों के लिए। इसीलिए क्या है, हॉस्टल धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। अभी जैसे जीएमसी कोटा का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे हॉस्टल खाली ही पड़ा रहता है पूरा का पूरा। पुराने बच्चे रहते हैं 2018 तक के, 19, 20, 21, 22 ये कोई बच्चे रहते ही नहीं है, क्योंकि हॉस्टल फीस एकदम से बढ़ा दी थी इन्होंने। इसलिए रहने का कोई सेंस नहीं है, बाहर ही रह लेते हैं बच्चे। तो इसलिए इतनी फीस मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ठीक नहीं है बढ़ाना। फिर भी आप है ना एडमिशन तो लेना ही है अपन को, और तो क्या ही कर सकते हैं अपन। तो ये मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बता दी है। और नेक्स्ट वीडियो है वो अपना कट ऑफ पे आने वाला है, जो रिमेनिंग कैटेगरीज की कट ऑफ थी राजस्थान में, उनका मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे जरूर उसको बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।